जय हिंद। जय भारतीय देव सेना। 2021 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। 2020 जो चला गया वो कोरोना काल था। सभी लोगों को यूं महसूस हो रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन ईश्वर की जितनी धन्यवाद की जाए उतना कम है कि उन्होंने खास करके भारत में अपनी कृपा बनाए रखी और जो सारा विश्व एक अंदाजा लगा रहा था कि इसमें बहुत कुछ नुकसान होगा, उतना कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए हम सबको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि कई हमात जमात के लोगों ने इसको अपनी तरफ से थूकने चाटने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा रही कि वो सफल नहीं हो पाए और हम सब आज सुरक्षित हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा देखने में आ रहा है कि ये जो समय चल रहा है ये कोरोना काल से भी भयानक समय चल रहा है। जिस तरह से भीड़ तंत्र लोकतंत्र पे हावी होता जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक परिस्थितियां हैं। इससे निपटने का एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा सरकार को। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई बीजेपी का कोई समर्थक नहीं हूं। मेरी अपनी सेना है, मेरा अपना संगठन है। मैं अपनी जो भी विचार व्यक्त करता हूं, मत व्यक्त करता हूं, वो मैं भारतीय देव सेना की तरफ से करता हूं। दोस्तों, परिस्थितियां बहुत ही विकट है इस समय। मैं समझता हूं ये राष्ट्र के लिए कोरोना से ज्यादा भयानक अभी जो कोरोना वाले जो जिस तरह से अपनी राष्ट्र को तोड़ने का, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए राष्ट्र को, इसके प्रति जो लोग कार्य कर रहे हैं, यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैंने पिछले भी कई बार अपनी भविष्यवाणियां जो लगभग मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा वो 100% सत्य हुआ था। अभी भी कुछ आतताई लोग चाहते हैं कि सरकार निरुत्तर होकर के आवेश में कोई इस तरह का कार्य करे जिसमें कई निर्दोष और बेगुनाह लोग मारे जाए। जो लोग भी आज वहां पर बहकावे में बैठे हुए हैं और उसका राजनीतिक रोटियां सेकने का काम राष्ट्र विरोधी गतिविधि मिलकर करना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं है। कुछ हमारी आंतरिक जो गतिविधि हो रही है, देश के बाहर जो दुश्मन तो है हैं, लेकिन अंदर के दुश्मन एक षड्यंत्र के तहत जिस तरह आप बाहर के दुश्मनों का साथ लेने का एक जो नया प्रकल्प, नया उद्योग इन लोगों ने चालू किया है, यह बहुत ही भयावह स्थिति को दर्शाता है। हम सबको इससे सावधान रहना पड़ेगा। जैसे कि ये थनबर्ग छोटी सी बच्ची है, उसे अभी उसने 10वीं में पास नहीं किया है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ जो लोग युद्ध लड़ रहे थे उस समय इलेक्शन का, उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा के तहत ट्रंप के खिलाफ उस छोटी सी बच्ची से भाषण दिलवा के उसको एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणवादी घोषित कर दिया और आज उसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं चंद पैसे के लिए। वो थनबर्ग भी बेचारी छोटी सी बच्ची है जिसने 10वीं भी पास नहीं किया अभी तक। आप सोच सकते हैं कि उसका मानसिक क्षमता किस हद तक होगी। उसका कारण है मैं वहां देख पाता हूं जो आमतौर पे आदमी नहीं देख पाता है। जो आमतौर पे रोजी रोटी और टैक्स भरने के लिए और आरक्षणवादियों का पेट भरने के लिए जो लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग वहां तक देख नहीं पाते हैं कि उनको कमाने से ही फुर्सत नहीं है।
और ऐसे भी हिंदू समाज अभी इतना जागरूक नहीं है, इतना दूरदृष्टा नहीं है कि वहां तक जाकर के देख सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रिटी लोग, जैसे कोई अमेरिका की गायिका है, मैं नाम लेकर के उसे बड़ा नहीं करना चाहता हूं, वो भी भारत के किसानों के समर्थन में बोल रही है, जिसने कभी किसानी का क नहीं पढ़ा है, जो बदमस्त होकर के रैप पॉप इस तरह के संगीत पे विश्वास रखती है। आप जानते हैं ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है। पिछले दिनों 2020 में लगभग 4 महीना हमारे सब अंतरराष्ट्रीय टीवी चैनलों पे हमने देखा है कि ऐसी मानसिकता वाले ये चरसी गंजड़ी लोग अब धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। तो हम लोगों को पता चल रहा है कि ये लोग किस तरह की मानसिकता से हमारे देश में घुन की तरह काम कर रहे हैं। इनको कीटनाशक की आवश्यकता है, वरना ये कीट मरेगा नहीं। ये धीरे 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 कुठाराघात नहीं कर रहा है, ये कैंसर की तरह हमारे राष्ट्र के जमीर पर लगा हुआ है। कुत्ते मानेंगे नहीं, और कुत्ता तब तक आपके पीछे पड़ता है जब तक आप उसको डंडा नहीं दिखाएंगे। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय कुत्ते जो भौंक रहे हैं आजकल भारत के विरुद्ध, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, इन्हें पैसा दिया गया है। मैं साबित कर सकता हूं, इन्हें कई तरह का प्रलोभन दिया गया है। ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं भारत के अंदर। मेरे राष्ट्रवादी मित्रों, इनके भौंकने को आप नजरअंदाज करिए। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम कहां पे चूक जाते हैं, इसका विश्लेषण आपको स्वयं में करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। देखिए, मैंने एक अमेरिकन को कहते सुना था, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे अमेरिका के। उन्होंने कहा था कि आप दूर में जाके किसी हीरो को मत ढूंढिए। किसी को हीरो बनाने के लिए कोई मसीहा का प्रतीक्षा मत कीजिए। आपके आजू बाजू में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हीं को मसीहा बनाइए, उन्हीं को प्रोत्साहन दीजिए। वही हीरो बनेंगे, वही गली से निकल के राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। हम यहीं पे चुक जाते हैं। हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको तो हम सपोर्ट करते नहीं है। हम देखते हैं कि कोई मसीहा उतर के आएगा आसमान से और हमारे सारे दुख दूर कर देगा। ये जो गलतफहमी में हिंदू समाज जी रहा है, अब समय आ गया है कि उसको इस गलतफहमी से बाहर आना पड़ेगा। आप क्यों नहीं बनाते? आप कब तक शिकायत करते रहेंगे? आप क्यों नहीं बनाते मसीहा? आपके आजू बाजू में जो छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं, जो छोटे छोटे लोग आज देश के लिए और कोई भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सार्वजनिक अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप उन लोगों को साथ दीजिए, उन्हें मसीहा बनाइए, उनको अंतरराष्ट्रीय दर्जे का ख्याति प्राप्त कीजिए। आपके पास क्या नहीं है? 100 करोड़ में मैं मान लिया 30 करोड़ बेईमान होंगे। 100 करोड़ के 100 करोड़ बेईमान नहीं है। वोट दिया है ना आखिर में बीजेपी को। हिंदुत्ववादी ताकतों ने ही वोट दिया है और किसी ने वोट नहीं दिया है। बाकियों ने तो इधर उधर बिके हैं सब लोग, लेकिन इन सबके बावजूद हिंदुत्ववादी ताकतों ने ही मतदान किया है, तब तो सरकार बनी है। तो आप जो है, अभी भी समय है, आप ऐसे लोगों को फिर ढूंढिए, उनको आगे बढ़ाइए और उन्हें इतना आगे बढ़ाइए कि उनको अंतरराष्ट्रीय के स्तर पर उनको आप ले जाइए। आप केवल ये काम वही कर रहे थे अभी तक, वही अपने लोगों को खरीद करके, वही स्पॉन्सर करके, वही अपने लोगों को बड़ा बड़ा बना रहे थे। मैं जो आपसे अभी
मुखातिब हूं या जो कह रहा हूं, इसके पीछे की मंशा को भी समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ तो खुलकर नहीं कह सकता हूं ना। आप मेरे मंतव्य को समझिए। वो 2 कौड़ी का आदमी राकेश टिकैत ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनेंगे, हम चुनी हुई सरकार का नहीं सुनेंगे, ये तो बीजेपी वाले हैं। अरे भैया, तो आप भी तो कांग्रेसी वाले हैं, आप तो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि आप कांग्रेसी हैं, आपकी विचारधारा कांग्रेसी है, आपकी विचारधारा राष्ट्र विरोधी है। झंडे में डंडा लगेगा। जब आपने शादी किया था तो सार्वजनिक स्तर पे बोला था क्या आपने कि बीवी के साथ क्या करना है? खाली शादी की बात करी थी? आप पूरी जनता को बेवकूफ समझते हैं? झंडे में डंडा लगेगा, डंडा लेके आइयो। और प्रति प्रश्न कर रहे हैं पत्रकारों से, आप क्या सारे समाज को मूर्ख समझते हैं? किसने देखा है आपको? एक तस्वीर आपको मुझे बताइए आपका हल चलाते हुए। और यह समाज आपको घृणित निगाह से देख रहा है। आप इलेक्शन करा लीजिए, अगर आपको लगेगा सरकार को भी चाहिए, ठीक है, स्थगित किया जाता है। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम ये स्थगित कर रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है। अक्टूबर तक आप चकाजाम करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। या आप किसकी शाय पे कर रहे हैं? आप ये राकेश टिकैत जी, 10 मिनट मेरे साथ बात कीजिए। आपको आपकी औकात, और आप जो 150-200 एकड़ जमीन लेके बैठे हुए हैं ना, और जिसके दम पे भूख रहे हैं, पेशाब नहीं करवा दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं है। मेरा बाप फ्रीडम फाइटर था, रक्त दिया है हमारे परिवार ने। हम जानते हैं हमने क्या सेक्रीफाइस किया है। मुफ्त के मिली हुई अपने बाप के नाम को आप भुना रहे हैं। पहले तो आपने समर्थन किया था। पहले आपका पिता कोई और था क्या? अभी कोई पिता और बदल दिए क्या आपने? और अन्नदाता, जो सच्चा अन्नदाता है, हम तो उसकी प्रशंसा करते हैं, नमस्कार करते हैं। और मोदी जी से अच्छा किसानों के लिए किसने काम किया है अभी तक? हर साल 25,000 30,000 लोग मरते थे, कहां थे तब आपकी बेशर्मी? कभी तो आपने आके बैठा नहीं सड़क पे। आज आप लोगों के अन्नदाता बने हुए हैं। बंद कीजिए ये तमाशा। और देशवासियों, मैं आपको एक चीज और अच्छी तरह कहता हूं, मेरी बात आपको आज सुननी पड़ेगी। आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी, कल नहीं तो परसों सुननी पड़ेगी, मेरे जीते जी सुननी पड़ेगी, या मेरे जाने के बाद आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन जो मैं एक एक बात कह रहा हूं, आज भले ही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा शेयर कर दो, लोगों में जागरूकता आने दो, लेकिन लोग अपने आप शेयर करेंगे। मैं किसी शेयर का मोहताज नहीं हूं, मैं कहीं जाके किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता हूं। लेकिन क्या आपका जमीर नहीं कहता है कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो शेयर की जाए? अगर आपका जमीर गवाह देता है तो आप शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक मेरी बातें। हम राष्ट्र का समर्थन करते हैं, हम राष्ट्र धर्म का समर्थन करते हैं, हम संविधान का भी समर्थन करते हैं। ऐसे तो भीड़ के सामने भीड़ बैठ जाएगी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये स्वार्थी लोग आज जो मुंह बंद करके बैठे हैं, दही जमा कर मुंह में बैठे हैं, छोटी छोटी बातों के आके ट्यूटर करते हैं, इनकी असलियत पता चल रही है। एक पैकेट भुजिया में से एक मुट्ठी भुजिया भी किसी को खाने को देना पसंद नहीं करते हैं। पूरे संसार में देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुए हैं। मैं कहां कहना चाहता हूं, बात आप ठीक से समझते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हुए हैं, अपना सर्वस्व दान कर दिया है संसार को, देश के लिए। आज विदेशी सेलिब्रिटी देखिए, अरे छोड़िए, आपसे 10 गुना ज्यादा कंगाल देश पाकिस्तान, वहां की सेलिब्रिटी देखिए, चाहे मियादाद हो, चाहे वासिम अकरम हो, चाहे वकार यूनुस हो, चाहे वो कल का आया हुआ हो रावलपिंडी एक्सप्रेस हो। जैसे ही उनका क्रिकेट खत्म होता है, तुरंत वो अपने देश के लिए वक्तव्य देते हैं, देश के लिए काम करते हैं। और आप लोग मरते दम तक कब्र में एक आपका पैर लटक रहा है, आप अभी भी भुजिया छुपा के खा रहे हैं लोगों से।
भुजिया भी आप देना पसंद नहीं करते, क्या हो सकती है आपकी मेंटेलिटी? आप सोचिए, अभी भी आप पैसे के लिए एड करते हैं और दूसरे लोग अपने देश के लिए एड कर रहे हैं। यहां तक कि मैं कहूंगा हमारे जो एकदम लीजेंडरी है, जिनको हमने 11 देशों का वर्ल्ड, 11 देश का वर्ल्ड है क्या? एक बात बताइए, वर्ल्ड में 11 देश क्रिकेट खेलते हैं। मैं क्रिकेट के बारे में फिर किसी दिन बताऊंगा आपको। वर्ल्ड कप बोल देते हो, अरे जो इंग्लैंड के गुलाम थे वही 12-13 देश खेलते, उसको वर्ल्ड कप बता देते हो। मान लिया, चलो ठीक है, उसमें भी जो ये कपिल देव जैसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मजबूरी में ले रहा हूं मैं, ये आज भी ऐड करते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? आज भी ऐड कर रहे हैं। आप देश के लिए काम करिए, अपने देश का नमक खाया है, देश ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है, आपका फर्ज नहीं बनता है कि मैं देश के लिए बोलूं, अपने राष्ट्र के लिए बोलूं, अपने राष्ट्र धर्म के लिए बोलूं? लेकिन नहीं मित्रों, आपको आगे आना पड़ेगा। मेरे मन की पीड़ा है, मैं व्यक्त करता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे मन की पीड़ा है, इसलिए मैं कहता हूं, जाग जाइए, अभी भी समय है और अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। आप आर्यव्रती हैं, आपको जागना ही पड़ेगा और सोने का ढोंग मत कीजिए। वो फॉर्च्यूनर का जो एड करता था ना, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? उसके पास तो पैसा था, उसको भी ऐसे ही लोगों ने बड़ा किया। आज वो दो बार डबल हार्ट का ऑपरेशन करा के लेटा हुआ है घर में। एक राष्ट्रीयता के नाते, एक राष्ट्रवादी के नाते मैं समझता हूं वो भी राष्ट्रवादी है, मैं उनको भी राष्ट्रवादी समझता हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं तो इसका अंत होना चाहिए। आप खाए फॉर्चून, आपको दो बार ऑपरेशन कराना पड़ा, सेल लगवाना पड़ा, आपके पास पैसा था, आपने कर लिया 3 दिन में। आपके कहने पे सोचिए लाखों करोड़ों लोगों ने वो फॉर्चून खरीदा है। आज वो हॉस्पिटल में, उसका जवाबदार कौन है साहब? आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप नहीं होता है सहन, आपको बोलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि मेरा एक जमीन हो गया, मैं कमा लूंगा, मेरी घड़ी हो जाएगी, मेरा गाड़ी हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा, मेरा 50-60 लाख 1 करोड़ बैंक बैलेंस हो जाएगा। दूसरे लोग ख्वाब देख रहे हैं, ये सब हमारा कब हो जाएगा? आप किस दुनिया में जी रहे हैं साहब? उठिए, जागिए, देखिए दुनिया में, मत कहिए कि हमें मतलब नहीं है इससे क्या हो रहा है। पूछिए मेवात की बेटियों से जो घर से खींच के ले गए, पूछिए निकिता तोमर के पिता से, पूछिए आशा जी की बेटी से। मेरे पास में कई वीडियो पड़े हुए हैं, सरेआम गला रेतते हुए। भारत में साहब, इराक में, इजिप्ट में या कहीं बाहर देशों में नहीं, आपके देश में। आपको क्या मिला आजादी के बाद में? एक पाकिस्तान लेके बैठ गया, एक बांग्लादेश लेके बैठ गया, और यहां पे हिंदुस्तान भी जा रहा है हाथ से। हिंदुओं का मिला बाबा जी का घंटा। किस बात पे नाच करते हैं आप? कुछ नहीं बचने वाला है अगर जागे नहीं समय रहते तो। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी सर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मेरे जीते जी या मेरे जाने के बाद, मगर सुननी पड़ेगी। मैं सच का पैरोकार हूं। क्षमा करना, मैं थोड़ा आवेश में आ गया था और बहुत कुछ कहना है मुझे, लेकिन आज मुझे क्षमा करें आप। काफी लंबा भी वीडियो हो गया है, इसके लिए विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारतीय देव सेना।